प्लान भी हमारे पास है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पहली बात तो ये कि हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलता तो जमहूरियत का नुकसान होगा, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक पार्टियों के साथ इत्तेहाद का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने निशान पे लड़ेंगे, अपने पॉलिसी नज़रिए के मुताबिक लड़ेंगे। इत्तेहाद किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, और ये 5 बना रहे हैं, ये बेशक 14 इकट्ठे हो जाए, इंशाअल्लाह ताला PTI जीतेगी और बड़ी फोर्स के साथ। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस फैसला महफूज। दलाइल मुकम्मल होने पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल आखिरी दिन है, खदशा है PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। निशान ना मिलने पर हमारे तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे। मुल्क में 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर सवालिया निशान होगा। हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक करवाए। हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त इंतहाई कलील। मुस्लिम लीग नून ने तारीख में 2 दिन तौसी का मुतालबा कर दिया। लीगी इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, नामुकम्मल दस्तावेजात की बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। इलेक्शन की तारीख तब्दील किए बगैर कागजात जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी दी जाए। खत में लिखा, कागजात नामजदगी के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया। MQM और JUIF पहले ही इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुकी। आम इंतखाबात करीब, तख्ते लाहौर के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान में आ गए। नवाज शरीफ का NA 130 और मानसहरा से इंतखाब लड़ने का फैसला। कायद नून लीग ने मरियम नवाज को मखसूस नशिस्त पर रुकने असम्बली बनाने की मुखालफत कर दी। मरियम नवाज NA 127 से मैदान में उतरेंगी। शहबाज शरीफ NA 123 से और हमजा शहबाज 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। आज दूसरे रोज कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी। कल 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने का आखिरी दिन होगा। इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। तीन जगह से MNA का, 3 जगह से MPA का, सारी जगह पे लड़ रहे हैं। आपको लेवल प्लेइंग दी जा रहा है कि नहीं, इससे क्या लगता है? फील्ड ही को नहीं, लेवल क्या कर रहे हैं? पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त बन चुके हैं, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल अनअपोज्ड। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। जो महंगाई से ये दोनों लाडले, जो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ है, जो उन्होंने किया है लोगों के साथ, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, शफाफ इलेक्शन ना हुआ तो ऐसा बहरान आएगा कि अवाम सारी तारीख भूल जाएंगे। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने पूछा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं, लेवल क्या होना है। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हूँ। नवाज और शहबाज ने जो किया उसके बाइस अवाम को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। असली और नस्ली हूँ, PTI के साथ डटा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। कहते हैं, बानी चेयरमैन के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियां दी। मैंने मुखालफत में कोई बयान नहीं दिया। अल्लाह ना करे PTI का सामना हो, भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतूंगा। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। PTI के 51 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की ATC ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI की मरकजी क़यादत के बेशतर नाम शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सादिक संजरानी चागी से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए कागजात हासिल कर लिए। NA 260 और PB 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 260 चागी रकबे में तवील तरीन हल्का है।
अक़लियतों की मखसूस नशिस्त किसको मिलेगी? मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठी। पार्लिमानी बोर्ड का 15वां इजलास मॉडल टाउन में हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। कायद नून लीग ने अक़लियती उम्मीदवारों से पूछगछ की। 111 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले की वजह से अदालतों ने सजा दी। जेल में मौजूद पाकिस्तानी ट्रंप ने जमहूरियत पर हमला किया। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर उस वक्त इसे सजा मिलती तो 9 मई का वाकया करने की जरूरत न होती। हमारा बयानिया है, इदारे कानून और आइन की पासदारी करें। अगले हफ्ते पता चल जाएगा कि अवाम का लाडला नवाज शरीफ है। कैपिटल हिल हमला केस में ट्रंप नाअहल हुए। पाकिस्तानी ट्रंप की तकारीर के बाइस भी हमला किया गया। IPP रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई बार जेल काट चुके हैं, कभी देसी मुर्गी गोश्त नहीं मांगा। जब तक तसलसल से हुकूमत ना चले मुल्क को फायदा नहीं होगा। गजा इस्राएली सफाकियत की इंतहा। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। रफा में अस्पताल के नज़दीक बारूद बरसाया। मस्जिद को भी शहीद कर दिया। खान यूनिस और जबालिया में वहशियाना हमले। एक रोज़ में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। 8,000 बच्चे और 6,000 ख़वातीन को निशाना बनाया। बमबारी के बायस गजा में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस फिर से बंद। सेहूनी दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। इस्राएली फौजियों के लिए गजा की गलियां मौत का जाल बन गई। सुरंग में दाखिल होने वाले 5 फौजी हमले में हलाक। हमले में 3 सेहूनी एहलकार शदीद जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक 3 रोज में इसराइल की 41 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। सप्लाई लाइन और टैंकों को उड़ा दिया गया। आलमी अमन के जिम्मेदार गजा पर बेबसी से दोचार। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने की करारदाद पर वोटिंग तीसरी बार मुलतवी। सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पर एक बार फिर वोटिंग ना हो सकी। सिक्योरिटी काउंसिल ने सफारतकारी के लिए मजीद 1 दिन की मोहलत दे दी। आज दोबारा वोटिंग करवाने का फैसला। अमरीका ने करारदाद में जंगबंदी के अल्फाज पर एतराज उठाया। व्हाइट हाउस करारदाद 2 मरतबा वीटो कर चुका। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए मलेशिया का शानदार इकदाम। अपनी बंदरगाहों को इस्राएली जहाजों के लिए नो गो एरिया करार दे दिया। सेहूनी जहाजों के लंगरअंदाज होने पर पाबंदी आयद। इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को भी सामान लोड करने से रोक दिया। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, इसराइल फलस्तीन में कत्लेआम करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उधर यमन के हौसी बागियों ने अमरीकी जहाजों पर हमले की धमकी दे दी। कहा, अमेरिका ने हमारे खिलाफ जंग की हिमाकत की तो खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीकी मफादात पर मिसाइल हमले और मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। अमरीका को अफगानिस्तान और वियतनाम से सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,300 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की मुसलसल निचली परवास। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता, कदर 282 रुपये 45 पैसे हो गई।